क्लास 9th के सिलेबस में हम आज इंट्रोडक्शन देने वाले हैं परमेयीकरण के बारे में। परमेयीकरण ये एक लेसन होता है परमेयीकरण, जिसका प्रयोग हम क्लास 10वीं में भी पढ़ते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं। तो जो हमारा ये क्लास 9th में परमेयीकरण लेसन दिया हुआ है उसी के बारे में आज हम चर्चित होंगे, जिसमें आज हम केवल समझेंगे कि रूट का प्रयोग क्यों होता है, कहाँ हम रूट का प्रयोग करते हैं। इस रूट शब्द का नाम में से इस लेसन में हम पढ़ते हैं करड़ी। करड़ी के बारे में, करड़ी यानी कि रूट्स, यानी कि करड़ी होता क्या है। ठीक है, पहले तो ये इस लेसन के बारे में जानते हैं कि परमेयीकरण किसको कहते हैं। देखिए, परमेयीकरण शब्द से हमें उत्पन्न लगता है कि परमेयीकरण क्या होता है। देखिए, परमेयीकरण का मतलब, जैसे कि हम लोग पहले अगर परमेयीकरण पढ़ते हैं तो परमेयीकरण पढ़ने से पहले हम करड़ी के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद परमेयीकरण पे चलते हैं। तो इस नियम पे आते हैं कि परमेयीकरण किसको कहते हैं। तो वे परिमेय संख्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वे अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में न सरल किया जा सके उसको करड़ी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे एक करड़ी का थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफिनीशन लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा करड़ी का हम करड़ी को पहले जान लें। करड़ी रूट्स, पहले रूट्स के बारे में जान लें कि करड़ी किसको कहते हैं। करड़ी का मतलब ये, करड़ी का ये सिंबल है, इसको करड़ी पढ़ते हैं। ऐसा सिंबल दिखाई दे तो उसको आप पढ़ेंगे तुरंत करड़ी। ठीक है, अब एक काम करेंगे कि करड़ी का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो करड़ी का डिफिनीशन होता है वे अपरिमेय, अपरिमेय, वे अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में सरल न किया जा सके उसे करड़ी कहते हैं। एक एक स्टेप समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा, हम कह रहे हैं कि करड़ी, पहले परमेयीकरण को जानने के लिए पहले करड़ी को हमको समझना पड़ेगा। तो करड़ी का मतलब हो गया कि वे अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में सरल न किया जा सके उसे करड़ी कहते हैं। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बात करें कि अपरिमेय का मतलब क्या होता है। अपरिमेय, अपरिमेय के बारे में जान लें और परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जान लें। ये हमारा हो गया अपरिमेय, ये हमारा हो गया परिमेय। देखिए, अपरिमेय का मतलब होता है कि मान लीजिए P बटा Q के रूप में कोई दो अगर अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या लिखा है। ठीक है, तो जहाँ अगर मान लीजिए कि जहाँ अगर Q रूट में लिखा हो, Q का जगह पे अगर कोई संख्या हो तो Q को रूट में लिखा गया हो तो इसको हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगर परिमेय संख्या के बारे में हम बात करें तो जहाँ हम इसको कह सकते हैं कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q का मान 0 के बराबर न हो। अगर यहाँ पे 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा, नंबर इनफाइनाइट आने लगेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए अगर किसी संख्या में अगर 1 में हम 0 से भाग दें तो इन्फिनिटिव आने लगेगा। इन्फिनिटिव का ही मतलब होता है रूट। देखिए, अगर रूट नहीं निकलता है तो उसको व्यक्त करने के लिए अगर मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पे एक बात समझाएं कि परमेयीकरण क्या होता है। तो परमेयीकरण का मतलब ही होता है कि जैसे कि अगर अपरिमेय संख्या है तो उसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए हम परमेयीकरण का प्रयोग करते हैं। परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1/√7 है तो इसको हम सरलतम रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सरलतम रूप का मतलब ये हुआ कि यह हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है?
यह हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर बात किया जाए 1/7 तो ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हर में रूट नहीं लगा है। हर में रूट लगा रहता तो यह अपरिमेय संख्या हो जाता। लेकिन ये रूट में अगर लग गया, हर में रूट लग गया, कोई संख्या उसके अंदर है, तो वह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को ही हटाने के लिए हम उसका रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण करते हैं। बस इतना हमको याद रहे कि करड़ी किसको कहते हैं। तो करड़ी का मतलब ही होता है कि अगर अपरिमेय संख्या है, अगर उसको हम परिमेय संख्या के रूप में सरलतम न कर सके तो उसको हम रूट कहते हैं, यानी कि करड़ी कहते हैं। एक बात थोड़ा सा हम सुनिएगा, हम क्या करें। अगर मान लीजिए 1/√4 है तो इसका हम रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम करड़ी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए 1 यहाँ पे अगर 4 का हम देखें तो वर्गमूल निकल सकता है, तो 1 यहाँ पे 2, यानी कि ये सरलतम रूप में व्यक्त हो सकता है। लेकिन अगर बात करें 1/√7 तो इसको हम परिमेयीकरण के रूप में परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसी को हम व्यक्त करने के लिए रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयीकरण का प्रयोग करते हैं। तो परिमेयीकरण उसी का होता है कि जो अगर परिमेय संख्या दिया होगा, अपरिमेय संख्या होगा लेकिन परिमेय संख्या के रूप में न व्यक्त हो, तो उसी को हम कहते हैं करड़ी। तो करड़ी को ही हटाने के लिए प्रयोग करते हैं परिमेयीकरण का, कि जो परिमेयीकरण जब कर देते हैं तो वह संख्या अपरिमेय से किस में बदल जाता है, परिमेय संख्या में बदल जाता है। तो अभी तक हम केवल यहाँ पे करड़ी का मतलब बताया, करड़ी का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है करड़ी का, उसका थोड़ा सा हम रूल देखेंगे। 1-2 रूल यहाँ पे देख लेंगे कि रूल क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल देखते हैं। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कि हमको अगर पढ़ना हो, देखिए अगर किसी चीज का रूट का मान, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपसे बोले, अगर प्रश्न में दे दे रूट में 10 इंटू रूट में इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। देखिए अब इसका कहा है कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बीच में गुणा रखा है तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि इसका दोनों का प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा, अगर रूट में लगा है तो थोड़ा सा रूट में कोई संख्या देखते। देखिए जिसका वर्गमूल होता है तो हम पहले प्रोडक्ट नहीं करते हैं। अगर यह मान लीजिए 10 है, यहाँ पे 15 है, मतलब 15 है, तो इसका अगर वर्गमूल होता है और इसका वर्गमूल होता तो पहले हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ये तो फार्मूला इसका होता है, जैसे कि रूट में ए और रूट में बी, तो जब इसको हम गुणा कराते हैं तो रूट में ए भी लिख लेते हैं। लेकिन अगर बात आता है कि रूट में ए और रूट में बी, ये दोनों अगर अलग अलग नंबर होंगे, यहाँ पे संख्या होगा ए और बी की जगह पे, तो अगर अलग अलग भी होगा तो रूट उसका हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, एक संख्या है, ठीक है, ए और बी की जगह पे संख्या है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर बी की जगह पे हमने लिख दिया, तो उसका यदि वर्गमूल निकलता है तो रूट हट जाता है, तो उसका हम वर्गमूल करते हैं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब भी अगर अलग अलग ये हमारा टर्म दिया रहे, पद दिया रहे ए और बी, तो हम उसका आपस में प्रोडक्ट करते हैं। जैसे कि रूट का रूट में गुणा करेंगे तो एक रूट बनेगा, ये रूल होता है। देखिए रूट का रूट में गुणा करेंगे तो एक रूट बनेगा, कब, कि जब ये दोनों नंबर अलग अलग हो, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है। तो जब अलग अलग टर्म होते हैं रूट के अंदर, तो ए ठो दो पद है, मान लीजिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, लेकिन गुणा में पदों की संख्या नहीं गिनते। तो आल्सो हम लोग पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये धनात्मक और ऋणात्मक में ही पदों की संख्या गिनी जाती है। लेकिन हम थोड़ा कुछ समय के लिए इसको समझाने के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पे दो नंबर है, 1 और 2, ए और बी है, यहाँ पे 2 अंक है और दोनों का प्रोडक्ट हुआ है। दोनों का प्रोडक्ट करने पर एक संख्या बन गया, ठीक है।
ए और बी का हमने गुणा किया, रूट में ए बी लिख दिया कुछ समय के लिए। उसी तरीके से अगर इसका मान हमको ज्ञात करना हो तो यहाँ पे हम हल लिख सकते हैं और इसका गुणा करें तो 15 धा में 150। देखिए 10 का गुणा 15 में करेंगे तो 150 आएगा और रूट का रूट में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा। एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि ए की जगह पे अगर ए वाला जो वेरिएबल है उसकी जगह पे 10 लिखा हुआ है, लेकिन बी की जगह कितना लिखा हुआ है 15, मतलब 15 लिखा हुआ है। तो दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो एक रूट से एक रूट हट गया, यानी कि 150 हुआ। अब थोड़ा सा इसका फैक्टर देखते हैं, मतलब वर्गमूल निकालते हैं 150 का। तो मान लीजिए 2 से 75 बार में कटेगा। फिर अब यहाँ पे हम 3 से काट दें, इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15, 5 से काट सकते हैं। लेकिन अब इसको हम अभी रूट में ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब थोड़ा सा याद दिला दें कि जिसका पेयर बनता है वर्गमूल, देखिए करड़ी में हमेशा 2 का पेयर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका कोई, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इसका वर्गमूल निकाला, ठीक है। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो देखते हैं किसका पेयर बनता है, 2 का जोड़ा, ठीक है। तो उसको रूट में ही लिखते हैं। जैसे रूट में 150 का निकालेंगे तो 2 3 6 6 5 30 30 5 150, फिर यहाँ पे इतना आ जाएगा। लेकिन जब इसको छोटे टर्म में दिखाते हैं तो जो टर्म में जोड़ा बनता है वर्गमूल, जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है, तो जोड़ा बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट में ही ऐसे लिख लेते हैं। देखिए रूट से बाहर 5 और 5 का जोड़ा बना तो जोड़ा बनता है तो एक बार लिखते हैं और 2 3 का गुणा करके अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5 और गुणे 2 3 6, यानी कि यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर करड़ी में किसी भी चीज़ का मान ज्ञात करते हैं तो थोड़ा सा उसका वर्गमूल देखते हैं कि निकलेगा कि नहीं। और कभी भी करड़ी का मतलब होता है कि वो वर्गमूल के रूप में व्यक्त किया जा सके, घनमूल के रूप में ना। अगर घनमूल के रूप में उसको व्यक्त करेंगे तो करड़ी नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा हम क्या बोले हैं कि अगर घन के रूप में कोई चीज़ लिखा हो तो उसको वर्गमूल, यानी कि अगर घन के रूप में लिखा हो तो हम करड़ी नहीं कहेंगे। अगर वर्ग के रूप में लिखा है तो उसको हम करड़ी कह सकते हैं, सॉरी हाँ करड़ी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात हुआ कि अगर इसमें जोड़ा 3 3 का हम पेयर करते तो ये करड़ी से बाहर नहीं निकलता, लेकिन वो घनमूल में चला जाता, वर्गमूल में नहीं चलता। अब वर्गमूल में होता तो उसको हम करड़ी कह सकते हैं, करड़ी के अंदर का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि घनमूल के रूप में न व्यक्त हो, वर्गमूल के रूप में व्यक्त हो, तो हम उसको करड़ी कह सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक और, अब देखिए दूसरा नंबर, मान लीजिए कि हम अगर दूसरा नंबर ले लें 12 गुणे 18 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। या तो डायरेक्ट इसका अंदर गुणा कर दें, या दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर कर ले और जिसका जोड़ा बन जाए उसको रिमूव करके बाहर कर लें। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हम इसको मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? तो रूट में ए गुणे रूट में बी बराबर रूट में ए बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व करें। तो अगर मान लीजिए 18 का 12 में गुणा करें, चाहे 12 का 18 में करें, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 216, यहाँ पे 216 हो गया, ठीक है। अब इसका फैक्टर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 2 से 1 0 8, 2 से काटेंगे 5 4, 2 से यहाँ पे काटेंगे 27, 3 से काटे यहाँ पे 9 बार में, 3 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 1 बार में, ठीक है। अब इसको हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इसका जोड़ा ऐसे बना सकते हैं। देखिए जोड़ा जिसका बनता है उसको एक बार बाहर करके लिख लेते हैं गुणा में। 2 का इन दोनों का जोड़ा बना बाहर, इन दोनों का जोड़ा बना बाहर। किसका जोड़ा नहीं बना? 2 का 3 का, तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6,
और अंडर रूट कितना आ जाएगा 6। अब देखिए एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे हम दूसरा तरीका ले लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है। इसको हम क्या करें, अगर 12 का, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा तरीका से इसको हल करें सेकेंड में, मान लीजिए 12 है और इंटू 28 का मान, तो मान लीजिए हम 12 का कहीं थोड़ा यहाँ पे निकाल लें, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। फिर अगर 18 की निकाले तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 बार में कटा। तो हम इसको अगर मान लीजिए 12 का निकाले हैं तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका जो है फैक्टर निकला है यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 निकला है। ये बीच में गुणा का सिंबल लिख लेंगे। 18 का देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसमें 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर कर लेंगे, 3 निकल, इसको अंदर लिख लेंगे। फिर इसमें देखें तो 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर लिख लेंगे, 2 अंदर लिख लेंगे। और जब इस तरीके से गुणनफल इसको ज्ञात करते हैं तो इसमें गुणा कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर रूट में होता है तो रूट वाला रूट में गुणा होता है, और रूट के आगे जो आर्डर जिसको बोलते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको हम गुणांक के रूप में भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये अगर रूट है तो ये एक वेरिएबल है, मान लीजिए कि एक चर है और उसके आगे ये गुणांक है, या इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं। ये 3 गो है, यहाँ पे 2 है, तो 3 का गुणा 2 में तो 6, 3 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर वही आएगा, और इस तरीके से करें तो भी आंसर वही आएगा। यानी कि अगर रूट में कोई भी अगर संख्या दिया रहता है तो उसका सर्वप्रथम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अगर वर्गमूल में फैक्टर 2 का जोड़ा करते हैं, जोड़ा निकलता है तो बाहर करते हैं, अब जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको अंदर रखते हैं। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उसको हम खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद जस्ट जब हम वीडियो अपलोड करेंगे क्लास 9th में, तो हम इसका प्रोडक्ट वाले प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही।